दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? वो बहुत अच्छा जाए, हम यही दुआ करेंगे, ठीक है? इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को करो पहले सब्सक्राइब, ठीक है? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी मैं दुआ करता हूँ कल आपका वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है? आपके नकल के भी चांस बढ़ेंगे और आप जो प्रश्न यहाँ पढ़ के जाओगे वो आने की पूरी चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जो लास्ट एग्ज़ाम है आपका वो बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि मैं भगवान से आपकी प्रार्थना करूँगा, जो भाई मेरे को आज सब्सक्राइब करेगा, हे माँ सरस्वती कल उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है? यही दुआ करूँगा। और जो भाई मेरा पूरा ये वीडियो देखेगा, भगवान और मैं वहाँ शारदे से दुआ करूँगा कि उसका कल बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए, बहुत अच्छा। सारे एग्ज़ामों में सबसे अच्छा एग्ज़ाम यही जाए, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गए। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हैं जो आने के एग्जाम में आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो छोटे क्वेश्चन में आओ चाहे बड़े क्वेश्चन में आओ, लेकिन मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है मर्दा पीएच क्या है, ठीक है? तो मर्दा पीएच क्या है? मर्दा की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को मर्दा पीएच कहते हैं, ठीक है? ठीक है, मर्दा की अम्लीय और क्षारीय पीएच को हम ये कहते हैं मर्दा पीएच कहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय मृदा का पीएच होता है 7 से अधिक होता है, ठीक है? एनपीके का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है? एन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, ठीक है? और पी का मतलब होता है फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी लास्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लास्ट के अंदर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपको मतलब आपके आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सारे देखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? 46% होता है, ठीक है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। यही क्वेश्चन आ सकता है कल एग्जाम में, ठीक है? कल आने के बाद मैं बताऊंगा कितने प्रश्न है जो मेरे यहाँ से बताने वाले आए हैं, ठीक है? अब बात करते हैं डीएपी का पूरा नाम लिखिए, डाई अमोनियम फास्फोट, ठीक है? डाई अमोनियम फास्फेट है, ठीक है? डीएपी का पूरा नाम क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट है, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डीएपी में फास्फोरस प्रतिशत कितना होता है? वो भी 46% होता है। डीएपी में फास्फोरस कितना होता है? 46% होता है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, डीएपी में फास्फोरस 46% होता है, P2O5 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? P2O5 के रूप में होता है, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इसके ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? जो अमोनियम सल्फेट होता है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? वो होता है 20 से 21% होता है, ठीक है? 20 से 21% आपका क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है? भाई वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है कल के एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ छोटे वाले, कि आपके छोटे क्वेश्चन है वो सारे सही हो, ठीक है? और सारे मतलब 5-10 मिनट का वीडियो होने वाला है, और सबका मतलब मैं दुआ करूँगा कल बहुत अच्छा एग्जाम जाए आप सभी का। जो भाई मेरा ये वीडियो देख रहा है और वीडियो को सब्सक्राइब कर रहा है वीडियो के माध्यम से, उसका कल बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। लिख के ले लो बोले आज। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है मृदा परीक्षण का उद्देश्य क्या है? जो मृदा परीक्षण है वो हम क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? हमें कि मृदा परीक्षण करते हैं, मृदा की जांच करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? तो वो मृदा की उर्वरता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को पता करते हैं। जैसे भाई हम हमारे जैसे कि ज़मीन के अंदर हमने भाई मृदा परीक्षण करवाया, उसके अंदर माना कि नाइट्रोजन की कमी है और हमें पता ही नहीं है, हमको उसको डीएपी डाल रहे हैं बार बार। भाई यूरिया की पूर्ति यूरिया से ही होगी, ठीक है? डीएपी से नहीं होगी, इसलिए हमें मृदा परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम बताने। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से है वो नाम है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक तो है जिंक है आपका, ठीक है? आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, बोरॉन है। जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, ये ध्यान रखना, ठीक है? ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि 3 सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित खाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है क्या है? हरित खाद क्या? खेत में उगाई गई फसल को मिट्टी में दबाकर खाद बनाना हरी खाद कहलाता है। जैसे हरित खाद मतलब किसी, ये हरित खाद नहीं है, हरी खाद है, ठीक है? हरी खाद खेत में उगाई फसल है, ठीक है? उसी को वापस खेत में ही मतलब वापस दबा देना, ठीक है? उसी हम क्या कहते हैं? हरी खाद कहते हैं। जैसे सन्नाई हो गया, एग्जाम्पल के लिए लिख दो सन्नाई, ठीक है? एग्जाम्पल लिख के आना भाई सबके। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, कंपोस्ट खाद क्या है? जैविक अवशिष्टों से तैयार की गई खाद क्या कहलाती है? कंपोस्ट खाद कहलाती है। जैसे नाडेप काका की खाद हो गई, वो सारी कैसी खाद है? कंपोस्ट खाद है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है? मैं जल्दी में थोड़ा, लेकिन आपको जो मतलब मैं बताऊंगा ना, ये कल जाके आप देख लेना, ठीक है? कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जैव उर्वरक क्या है? जीवाणुओं से बने
उर्वरक जो पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। क्या है? जीवाणुओं से बने उर्वरक, जीवाणुओं से बने उर्वरक जो पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइजोबियम किस फसल में उपयोग होता है? तो राइजोबियम किस में होता है? दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है, जड़ों में दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलना, ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलना, जैसे भाई मृदा के लिए उपयोग करना, यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो है सुपर फास्फेट क्या है? सुपर फास्फेट क्या है? फास्फोरस युक्त रासायनिक उर्वरक क्या कहलाता है? सुपर फास्फेट कहलाता है। क्या है? फास्फोरस युक्त रासायनिक उर्वरक सुपर फास्फेट कहलाता है। जिप्सम का उपयोग किस लिए होता है? भाई जिप्सम होता है ना, उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो उसको क्षारीय मृदा को सुधारने में करते हैं जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम का प्रयोग कब करते हैं? क्षारीय मृदा को सुधारने में करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वो है कीटनाशक क्या है? क्या है? कीटनाशक क्या है? कीटों को मारने वाला रसायन कीटनाशक कहलाता है। शाकनाशी क्या है? खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन शाकनाशी है। फफूंदनाशी क्या है? फफूंद रोगों को नियंत्रित करने वाला रसायन फफूंदनाशी। जैसे फफूंदनाशी आ गया, मतलब फफूंदों को नियंत्रित करता है। शाकनाशी खरपतवारों को नष्ट करता है। कीटनाशक कीटों को मारता है, ठीक है। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? 0 से 14 होती है, ठीक है ना। पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? 0 से 14 होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जैविक खेती क्या है? रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती करना जैविक उर्वरक कहलाता है। जैविक खेती किसे कहते हैं? रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती करना ना जैविक खेती कहलाता है। मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का बह जाना मतलब मृदा अपरदन। जैसे भाई नदियों के साथ मिट्टी बह कर चली जाती है, ठीक है, कंकड़ पड़ते चले जाते हैं, भाई जो उर्वरक मृदा होती है वो बह कर चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं, जल अपरदन कहते हैं, ठीक है। पानी द्वारा मिट्टी का कटाव, ठीक है। मृदा अपरदन तो वही वायु द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है, और बहुत कारणों से हो सकता है, ठीक है, पेड़ पौधों के कारणों से भी। लेकिन जो जल अपरदन है वो पानी के द्वारा। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या? केंचुओं से बनाई गई जैविक खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। IM पे लिख लो, ठीक है, कल आएगा, फाइनल है, 100% मैंने लिख दिया ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूक्ष्म तत्वों की कमी से क्या होता है? जो सूक्ष्म तत्व है उसकी कमी से क्या होता है? फसल की वृद्धि रुक जाती है। सूक्ष्म तत्वों की कमी से क्या होता है? फसल की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वो है क्लोरोसिस क्या है? पत्तियों का पीला पड़ जाना क्लोरोसिस कहलाता है। पत्तियों का ये क्या पड़ जाना? पीला पड़ जाना क्या कहलाता है? क्लोरोसिस कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 28 है, वो है बोरोन की कमी से कौन सा रोग होता है? बोरोन की कमी से कौन सा रोग होता है? सिर सूखना। बोरोन की कमी से मतलब सबसे पौधे का ऊपरी भाग है ना वो सूख जाता है, ठीक है, बोरोन और कैल्शियम की कमी से ऊपरी भाग सूखता है, ठीक है। शीर्ष भाग भी पाए जाते हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर है 29 है, वो है उर्वरक का प्रसारण किस विधि से होता है? बताओ आप। खेत में समान रूप से छिड़काव करना क्या कहलाता है? उर्वरक प्रसारण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्रिल विधि क्या है? ड्रिल विधि क्या है? बीज के साथ उर्वरक देना ड्रिल कहलाता है, ये याद रखना भाई। बीज के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है? ड्रिल कहलाता है। तो ड्रिल विधि क्या है? बीज के साथ उर्वरक भी डालना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, अमोनियम का सूत्र क्या है? अमोनियम का सूत्र आप सबको आता है, NH3 है। यूरिया का सूत्र क्या है? CO, मतलब CONH2, मतलब C, इसका ऐसे भी लिख सकते हो आप, NH2 और NH2, ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। ये है यूरिया का सूत्र, असली सूत्र ये है, ठीक है। अब पूछना आपको तो ये लिखना आपको NH2, मतलब यूरिया का सूत्र ये होगा, ठीक है। ये तो आपको मतलब मैंने बंद के रूप में लिखा है, ठीक है, पूरा एक साथ जोड़ के लिखा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मृदा के मुख्य घटक कितने होते हैं? मृदा के मुख्य घटक कितने होते हैं? 4 होते हैं, खनिज, जल, वायु और जैविक पदार्थ, ठीक है। और प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया 34, कार्बनिक पदार्थ क्या है? सड़े गले हुए पौधों में जीवों के अवशेष क्या कहलाता है? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। सड़े गले पौधों एवं जीवों के अवशेष क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? फसल चक्र क्या है? ठीक है, प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से, फसल चक्र क्या है? फसलों का क्रम बदल कर बोना। जैसे फसल चक्र क्या है? जैसे कि भाई पहले वो गेहूँ, ठीक है, गेहूँ के बाद वो जो बाजरा के बाद में सरसों, ठीक है, सरसों के बाद में वापस भाई मोट, मूंग, गंवार, ऐसे अदल बदल कर फसलों को बोना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूक्ष्म जीवों का कार्य क्या है?
पोषक तत्व उपलब्ध कराना क्या किसका कार्य है, सूक्ष्म जीवों का कार्य है पोषक तत्व उपलब्ध कराना। ठीक है, अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, कीटनाशकों का दुष्प्रभाव क्या है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण है जो है कीटनाशकों का मुख्य दुष्प्रभाव है। जैव कीटनाशक क्या है, जीव से बना कीटनाशक जैव कीटनाशक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रासायनिक उर्वरक क्या है। फैक्ट्री में बना पोषक तत्व युक्त उर्वरक क्या कहलाता है, रासायनिक उर्वरक कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 40 क्वेश्चन नंबर 40 है वो है, ठीक है, फसल उत्पादन बढ़ाने का मुख्य साधन क्या है, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिंक सल्फेट का उपयोग क्यों होता है। जिंक की कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट डालते हैं। ठीक है, मृदा उर्वरता क्या है, मिट्टी की पोषण देने की क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है वो है, कार्बन चक्र क्या है। तो कार्बन का प्राकृतिक चक्र कार्बन चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नाइट्रोजन चक्र क्या है। तो नाइट्रोजन का प्रकृति में घूमना नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से, वो है उर्वरक, उर्वरक की अधिकता से क्या होता है। उर्वरक जो हम अधिक डाल देते हैं जमीन में उसमें क्या होता है, मृदा में जल प्रदूषण होता है। जैविक खाद का लाभ है, मृदा संरचना सुधरती है। जैविक खाद से क्या होती है, मृदा संरचना सुधरती है। मैं शॉर्ट लैंग्वेज में लेके आया हूँ अपनी भाषा में, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। कल एग्जाम है उससे पहले मैं 3 4 लेनों में बड़े बड़े लिख के जाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप खुद समझ लो थोड़ा सा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है 47 है, वो है खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। खाद जैविक है और उर्वरक क्या होता है, रासायनिक होते हैं। आप आगे बढ़ाने के लिए लिख देना। माइक्रो न्यूट्रिएंट का अर्थ क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का अर्थ क्या है, कम मात्रा में आवश्यक तत्व वाले मतलब पोषक तत्व देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व वाले पोषक तत्व डालना क्या कहलाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संतुलित उर्वरक उपयोग क्यों जरूरी है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग क्यों जरूरी है, इसका उत्तर हो जाएगा बेहतर उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, अगर अभी तक ये 50 के 50 क्वेश्चन आपने याद कर लिए तो आपका कल छोटे वाले क्वेश्चन आपके रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब आप बड़े वाले क्वेश्चनों की तैयारी करो। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे मैं आपके लिए दुआ करूँगा भगवान से, जो भाई मेरे लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करेगा मैं उसका मतलब उसका कल एग्जाम है ना वो बहुत अच्छा जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।